जमील अख्तर बेग साहब, जो FBR का तरीक़ेकार है टैक्स वसूली का, आप उससे कहाँ तक मुतमिन हैं? जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, तो आप तो मुझे लगता है जवाब यही चाहेंगे कि टैक्स के नोटिस है उनको फाड़ के फेंक दिया जाए। मेरा मतलब है आपने सवाल ऐसे अंदाज में किया कि नोटिस ही फाड़ दिए जाए। सर ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जाता है 24 करोड़ अवाम से सबसे ज्यादा मुतमिन मैं हूं, इसमें कोई एतराज नहीं। बात यह है कि सर टैक्स कहाँ लगता है, कैसे लगता है, क्या रेशियो है टैक्स लगाने की। मेरा ख्याल है कि पहले तो थोड़ा सा इसको नॉर्मल पर्सपेक्टिव में देखें। जब आपकी इनकम टैक्स की और सेल टैक्स की, एक्साइज ड्यूटी की जितनी भी रिटर्न्स हैं वो सेल्फ असेसमेंट स्कीम में जाती हैं और एक्सेप्ट हो जाती हैं। आप रिटर्न फाइल करते हैं, साथ असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है, गवर्नमेंट उसको ट्रस्ट करती है कि आप एक्सेप्ट करते हैं। इससे पहले 2018 तक ये होता था कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिलेक्शन करता था ऑडिट की कि ऑडिट किया जाए, 5% या 7.5% सिलेक्शन होती थी और वो 2 साल 3 साल उनको नोटिस जाते थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाई जाती थी, बल्कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन ही रही, ऑडिट हो ही नहीं सके। अल्टीमेटली FBR ने ये काम बंद कर दिया। ठीक है जी, टैक्स वकला ने, ताजरों ने, सरमायादारों ने, इन्फ्लुएंशियल लोगों ने, अदालतों ने ये पूरा अपना रोल अदा किया कि ये ऑडिट ना हो। FBR ऑडिट नहीं सिलेक्शन करता, अब कमिश्नर सिलेक्शन करता है, क्योंकि केस देखता है उसको सिलेक्ट करता है जिसमें कोई पोटेंशियल रेवेन्यू की कंसीलमेंट हो, उसको सिलेक्शन करता है। अब आगे डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर 122(5)A में उसका रिओपन करता है या डिप्टी कमिश्नर 122(5) में रिओपन करता है, जहां कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है। नोटिस देखें, नोटिस ये आते हैं कि आपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की, 236C 236K का टैक्स दे दिया तो अपने प्रॉपर्टी बेची है तो आपने डिक्लेयर ही नहीं की। आपके बैंक में आपकी सेल 10 करोड़ है, आपके बैंक में 50 करोड़ पे आया हुआ है, बता दे। कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस का इशू आता है कि जो आपने इतने एक्सपेंस किए हैं या एडिशन टू फिक्स एसेट की, ये नोटिस आते हैं। और ये भी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम ऑडिट को नहीं कामयाब कर सके, तो असेसमेंट जो है, जो वो भी जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर हैं, उनका वो उस तरह की हम ग्रूमिंग कर ही नहीं सके कि वो ऑर्डर सही पास कर सके। वो भी गलत मलत ऑर्डर पास कर देते हैं, आगे कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल में जाके वो या खत्म हो जाते हैं या रिमांड बैक हो जाते हैं। सिर्फ वो इंटरिम पीरियड है, जिस पीरियड में कोई डिमांड खड़ी होती है, वहां FBR डिप्टी कमिश्नर कोशिश करता है कि मैं रिकवरी कर लूं। 138 देगा, आप स्टे ले आएंगे, 140 देगा, आप बैंक अकाउंट खाली कर देंगे, तो कहां से रिकवरी। आप देखें तो सही कि आपकी जितनी टैक्स रिकवरी हो रही है उसमें से 137 या 138 की रिकवरी कितनी है? मेरा ख्याल है 15% भी नहीं है। सर FBR की तनख्वाही उसमें से नहीं पूरी होती, इतनी की रिकवरी है। सर जमील साहब देखें, 137 का नोटिस डिमांड क्रिएट करता है अफसर, 30 दिन का टैक्स पेयर के पास टाइम होता है। 30 दिन तो पूरे भी नहीं होते, पहले उसका वो बैंक अटैच कर लिए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी वसूल कर दिया जाता है, बंदे को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। मेरे वेरी क्लियर, मेरे केस में तो किसी केस में ऐसे नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर को ये होती है। आज भी एक FBR टैक्स हाउस में बंदे को बिठाया हुआ था, हालांकि वो कंप्लाइज करने के लिए आया था, आप उनको बिठा लिया अफसरान ने, आपकी टैक्स बार उसमें इन्वॉल्व हुई, जाके उसके बंदे की जान छुड़ाई है। ये भी देखो ना, एक टैक्स पेयर बाकायदगी से टैक्स अदा कर रहा है, आप उसको हिरासा कर रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं। सर मेरा 40 साल एक्सपीरियंस हो गया, मैंने तो नहीं देखा FBR किसी को हिरासा कर रहा हो। पता नहीं फिर मेरी आंखें बंद है, आपकी आंखें खुली है। आपसे अफसरान प्यार करते होंगे ना, आपके क्लाइंट को नहीं छेड़ते होंगे, या आपका कंप्लायंस करने का सिस्टम ठीक है, या आपकी वो जो रिटर्न जाती है वो दुरुस्त है। आपकी मामला देखो, ये एक मसाइल तो है ना सबके साथ। रिटर्न ठीक फाइल करें, प्रॉपर डिक्लेयर करें, कंप्लायंस करें, तो FBR को क्या जरूरत पड़ी है? ये बातें वो फिर टॉपिक से हट जाएंगी। 176 के, 147 के, इनके जिस तरह नोटिस किए जाते हैं एडवांस टैक्स के, वो तो सवाब समझ के FBR के अफसरान करते हैं। धड़ाधड़ पार्टी, किसी को एडवांस टैक्स बनता भी नहीं, उसको भी नोटिस हजारों को नहीं लाखों की तादाद में कर देते हैं। फिर एक बंदे को जिसको नोटिस में, उसका जिसका गुनाह ही नहीं है, जिसको पता भी नहीं है। मुझे भी 147 के नोटिस आए हैं। 147 के नोटिस जो मेरी बात हुई है FBR डिपार्टमेंट, वो कहते हैं सिस्टम जनरेटेड होते हैं और वो सादा सा फार्मूला है कि जितनी आपकी पिछले साल इनकम डिक्लेयर की है, रिटर्न फाइल की, जो आपने टैक्स दिया है, उसका क्वार्टर हर साल हर रिटर्न पे देते जाए, हर क्वार्टर का उतना टैक्स बना देते हैं। उसमें से जो आपने टैक्स अदा कर दिया वो माइनस कर दे, बाकी जमा कराते रहे। पॉइंट ये होता है, इशू उसमें ये होता है जो मैं बता देता हूँ, सम टाइम वो बिजनेस अगले साल में ऐसे नहीं कर रहा होता। मिसाल के तौर पे बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस डाउन हो गया, ठेका खत्म हो गया, सैलरी नहीं रही, वगैरह वगैरह, वहां पे आपके पास राइट है कि आप एस्टिमेट
فائل کر سکتے ہیں کہ جی میری اگر اس سال میں انکم یہ ہوگی, اور اس کو وہ چیلنج نہیں کر سکتے ڈپارٹمنٹ. ہاں جی ٹھیک ہے, آپ اپنے ایسٹیمیٹ کے مطابق فائل کر دیں, وہ اس پہ پابند ہے لینے کو. کم سے کم یہ چیزیں تو تھوڑا سا ہم کر لیں نا. لاہور ہائی کورٹ کی تاج انٹرنیشنل کیس میں بڑی زبردست ججمنٹ ہے, جس میں بغیر ریکٹیفیکیشن کے ان کے اگر کوئی کیس آپ نے تحقیق کیا ہے, اس کے بغیر تحقیق بغیر آپ ایف آئی آر نہیں دے سکتے. ایف آئی آر تو پہلے ہو جاتی ہے, ٹیکس پیئر کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ایف آئی آر اس کے اوپر ہو جاتی ہے. سر ایف آئی آر جہاں ہوتی ہیں تو وہ میں آئی ایگری ود یو. ابھی کچھ لوگوں نے یہ موو سٹارٹ کی ہے یہ کہ جی یہ کرمنل پروسیڈنگز ہے. اٹ از ناٹ کرمنل پروسیڈنگز, اٹ از سول پروسیڈنگز. ٹیکس دینا سول ابلیگیشن ہے, سول رائٹ ہے. یہ سول پروسیڈنگز ہونی چاہیے, اس کو کرمنل نہیں ہونا چاہیے. تاکہ یہاں ڈیٹرمن ہو جائے کہ آپ نے ٹیکس فراڈ کیا ہے, وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اس میں بھی جو یہ فلائنگ انوائسز ہیں اور یہ وہ چیزیں اس طرح نہیں ہے, آپ نے اس کو کیٹر کر لیا, ان پٹ ڈائریکٹ آ جاتی ہے. کہاں سے فلائنگ انوائسز؟ جی صاحب, رمضان میں جن کے بڑے بڑے شاپنگ ہال ہیں, جن کے پی او ایس کے سسٹم لگے ہوئے ہیں, ایک جگہ 10-10 20-20 لگائے ہوئے ہیں, کیونکہ کلائنٹ زیادہ ہے, گاہک زیادہ ہے, انوائس تو سب پہ نکل رہی ہیں. اگر ایف بی آر کے بار کوڈ کے بغیر کوئی انوائس نکلتی ہے تو آپ اس کو پکڑے. رمضان میں تو ہزاروں دکانیں, بڑے بڑے دکانیں, نامور دکانوں کو سیل کیا گیا, جن کا اگر 4 دن دکان سیل رہے, کورونا کا جس کا نقصان ہو, حکومتی خزانے میں ریونیو آ جائے, وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سر اگر تو پی او ایس لگا ہوا ہے اور یہ آپ کے علم میں ایک ہے کہ بھی پورا وہاں پہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے, پوری انوائسز شو نہیں ہوتی. سر جب وہ سینکرونائز ہی نہیں کرتا اس کا سسٹم, دکاندار کی تو ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو گنہگار نہیں ہے. وہ تو جو سسٹم آپ نے لگایا ہے پی او ایس کا, اس کا سینکرونائز جو کرنا ایف بی آر کے پورٹل کے ساتھ, وہ ایف بی آر کی ذمہ داری ہے, وہ دکاندار کی ذمہ داری ہے. 4 دن سسٹم بند رہتا ہے, وہ انوائسیں اس میں اوپن نہیں ہوتی, سسٹم اس کو اوپن نہیں کرتا, شو نہیں کرتا, جا کے دکان کو سیل کراتے. یہ سر میں اس پہ صرف 2 منٹ آپ کے لوں گا. ہم ایز اے نیشن یہ جو آئی ٹی کی ٹیکنالوجی ہے اس میں پھنس گئے ہیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, بٹ کم سے کم آپ آنیسٹلی کام تو کریں. نہ تو ایف بی آر کا سسٹم چل رہا ہے, نہ ایس سی سی پی کا چل رہا ہے, نہ پی آر اے کا چل رہا ہے, نہ لینڈ ریکارڈ کا چل رہا ہے. نادرا کا تو ذکر ہمارے سے تعلق ہے, اس کی تو بتاؤں گا میرے علم میں کیا کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم ان چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. ایس سی سی پی جائیں, وہاں ریکارڈ غلط آ رہا ہوتا ہے, فارم میں شیئر غلط آ رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹر کا اپوائنٹڈ ہے, ڈائریکٹر نام نہیں آ رہا ہوتا. ہمیں اس پہ ایز اے نیشن, ایز اے گورنمنٹ غور کرنا چاہیے. میرے پاس سر میں بھی آپ کو دکھاؤں گا, میرے پاس سارا کام فائلوں میں جو ہم کر رہے ہیں وہ ساری یہ غلطیاں ٹھیک کر رہے ہیں. کبھی چلان غلط بن جاتا ہے, کبھی ریٹرن غلط فائل ہو جاتی ہے, کبھی ریٹرن فائل ہوتی ہے تو اپڈیٹ نہیں ہوتی. میں بتاؤں ہم نے چلان جمع کرایا ہے تو چلان شو نہیں ہو رہا, میں ان کو اکنالجمنٹ رسید دے رہا ہوں, کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں شو ہو رہا. جی ہم کیا اب اسلام آباد بھیجیں گے, ہم اس سے پھر آگے جس کے تھرو جمع کرایا بینک وہاں سے ویریفائی کریں گے. دل اب جی صاحب یہی تو مسئلہ ہے. دیکھو ہم ایک نعرہ بھی لگاتے ہیں, ٹیکس پیئرز کو بڑھائیں گے, ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جب ٹیکس پیئر کے ساتھ جب ظلم ہوگا تو ٹیکس پیئر کیوں پراپر ٹیکس دے گا, کیوں دے گا؟ یہ بات ابسولیٹ ہے, اس سے میں ایگری نہیں کرتا. ٹیکس پیئر کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا, اور نہ ایف پی آر کا کام ہے ظلم کرنا یا ظلم سے چھڑانا. نہ ایف پی آر کا کام اس طرح ٹیکس اکٹھا کر کے تو ملک کو چلانا. یہ سر ہماری کولیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے. میں نے اکثر آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ کوئی ٹیکس دینے کو تیار نہیں. اس کا باوجود جو ٹارگٹ جو ہمارے پورے ہوتے ہیں وہ ٹیکس کی وجہ سے ہوتے ہیں, لوگ دیتے ہیں ٹیکس تو پورے ہوتے ہیں نا. سر چند سادہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں یا مجبوری سے ٹیکس جاتا ہے, جیسے کنٹریکٹر کا کٹ جاتا ہے, سیلری پہ کٹ جاتا ہے, سپلائیز پہ کٹ جاتا ہے, امپورٹ پہ کٹ جاتا ہے, ایکسپورٹ پہ کٹ جاتا ہے. اگر کسی کو کہنا ہے تمہارا اتنا ٹیکس بنتا ہے جمع کرو, کو نہیں کراتا. کوئی وجہ نہیں ہے سر, وجہ اس کی ایمانداری ہے. کوئی سسٹم سارا ٹھیک ہے سر, کسی کو کچھ نہیں کہا. نظام کو اتنا سخت کر دیا ہے, افسران کے رویے کو اتنا سخت کر دیا ہے, جو ایک چائے کی پیالی پہ بندہ ٹیکس پیئر کمشنر بٹھا کے عزت سے بٹھائے نا کہ کسی کو چائے کی پیالی پلائے تو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بندہ. جب آپ اس کو 4 گھنٹے باہر کھڑا رکھیں گے اور افسران کے اس کو گرفتار کر کے بٹھا لیں. دور چلا گیا, اب وہ نہ کوئی باہر کھڑا کرتا ہے, نہ کسی کو جانے کی ضرورت ہے. آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں, آپ کی اسی وقت ایکسپٹ ہوتی ہے. سر کیوں نہیں لوگ ٹیکس جمع کراتے؟ یہ صرف ٹیکس چوری کی ٹینڈنسی ہے ہماری. یہ سر آپ اس پہ ہے. لشاری صاحب نے ابھی کہا تھا ایک سٹیزن اور حکومت دونوں پارٹنر ہیں, اور دونوں پارٹنر کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے, کیونکہ حکومت ملک چلاتی ہے اور شہری ٹیکس ادا کرتا ہے. اگر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اس کی روح بھی یہی ہے, بھائی تاجر جو ٹیکس دیتے ہیں اور حکومت دونوں پارٹنر ہیں, اور ٹیکس وصولی کرنے کا ادارہ ایف پی آر ہے. دونوں پارٹنر کو خود پہ اعتماد نہیں ہے. ایک جس کو کرنے کلیکشن وہ تو آپ کا سہولت کار ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہے, وہی آپ کے اوپر جب تلوار لے کے کھڑا ہوگا, پارٹنرشپ کہاں کھڑی ہوگی؟ سر میں دوبارہ پھر اسی بات پہ آ جاتا ہوں. میرے علم میں ہے ٹیکس کاٹ کے
लोग को जमा नहीं कराते। गवर्नमेंट अदारे सर टैक्स जमा नहीं कराते। बैंक्स, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, बैंक टैक्स काटते तो जमा नहीं कराते। अब कहाँ जाएंगे, किस मुल्क की बात करते हैं सर? मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। मैं एक सादा सा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं नीचे फिरता हूँ। आप बड़े से लशारी साहब माशाल्लाह बिजनेसमैन है, मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ, आप उससे आप एवेल्युएट कर ले। सर मैं पहले बात की हो, मैं एक दुकान पे गया, दूध दही दुकान लेता, तो मैंने शाम 8 बजे का टाइम था, मैंने पूछा ये दूध कहाँ गया है? 285 लीटर दूध। कहता है ये सामने जो छोटा खोखा है ना, इतनी सारी दुकान है उसकी, जो दुकानों पे चाय वाले बैठे होते उसका है। मैं कितना दूध जाता है? कहता है ये 300-400 300 350 लीटर डेली जाता है। मैं कहा ये चाय कैसे बनाता है, क्या फार्मूला क्या है चाय का? कहता है जी 3 लीटर दूध होना तो 2 लीटर पानी डाल के चाय बना। मैंने सर वहीं बैठे बैठे हिसाब किया, क्यों मैं अकाउंटेंट भी हूँ और टैक्स का भी डील करता हूँ। एक पठान है या पंजाबी, इतना सारा खोखा सर, इतना ही टेबल है। 5 सर अगर 300 लीटर दूध लगाएं तो 200 पानी डालें तो 500 लीटर हो गया सर। 1 लीटर में से 4 कप भी बनाए तो 2000 कप बनते हैं। 50 रुपए का कप। सर गुड़ वाली चाय महंगी है, दूध पत्ती 70 रुपए की, गुड़ वाली चाय 120 की। मैं सिर्फ सिंपल चाय लगाता हूँ, 4 कप से ज्यादा बनते, मैं 4 लगाता हूँ, 2000 कप बना, 50 रुपए लगाए सर, 1 लाख रुपए की डेली सेल बनती है। 60,000 रुपए का सर 300 लीटर 200 रुपए के हिसाब से 60 रुपए का दूध जाता है। 20,000 रुपया मैक्सिमम लगा लें, चीनी पत्ती गैस शैस सारा कुछ। सर मेरे ख्याल के मुताबिक मिनिमम 20,000 रुपया उसका डेली का प्रॉफिट है। महीने का कितना हो गया? 6 लाख। साल का कितना हो गया? 72 लाख रुपया। उसका काम है टैक्स देना। रजिस्टर्ड केस की जिम्मेदारी। ओ उल्लू का पट्टा, मैं कहता हूँ ये कमाई करता है 72 लाख रुपया, हम नहीं कमा सकते। सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी इतनी इनकम नहीं है। मेरी रिटर्न चेक कर ले सर, मेरा ऑडिट कर ले सर। मेरा 11% इनकम टैक्स है, 5% सेल टैक्स है, 16% टैक्स देता हूं मैं, और मुझे कोई एफबीआर का नोटिस नहीं आया, मैं खुद देता हूं। 16 ग्रेड के जो आपने अफसरान बिठाए हुए हैं ऑफिस में, एसीओ में बिठाए हुए हैं, उनको निकाले ना फील्ड में, उनको सर्वे करवाए ना, लोगों को रजिस्टर करवाए ना, उनको देखा, उनकी इनकम को देखे ना कुछ का। मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया? एक खोखे वाला 72 लाख रुपया साल का कमाता है सर। एक दुकान का मैं जिस दुकान से वो ले रहा है दूध, उसकी क्या इनकम होगी? उसे पूछे टैक्स देता है? कहता वो क्या होता है? तो बात वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड को उसमें बात कहता है ये मैंने इस रोड पे 6 करोड़ की दुकान लेनी है अगले साल। सर प्लीज मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सरमायादार की सपोर्ट बंद कर दें, बिजनेसमैन की सपोर्ट बंद करें, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए। उनको रिक्वेस्ट करें कि खुदारा टैक्स दे जैसे दुनिया में टैक्स दिया है। इंडिया में लोग टैक्स देते हैं और कोई सा टैक्स जोरी जबरदस्ती नहीं ले सकता। बेशक वो चाय का है या फ्रूट का है या खाने का स्टॉल है, सुबह से लेके शाम तक 10 बंदे उसके पास कोई 1000 रुपए लेके जाता है रिश्वत, एलडीए का आता है, कोई कारपोरेशन का आता है, कोई फूड का आता है। शाम तक वो 5-10 हजार रुपए रिश्वत दे के फिर अपने बच्चों को रिजा कमा के ले जाता है। अगर वही सहूलत अगर हुकूमत उसको फराहम करे, उसको एक जगह पे रखा जाए, जैसे पहले मैंने लशारी साहब से कहा था, वो 10,000 हुकूमती खजाने में जाना चाहिए था, जो रिश्वत की नजर होके अफसरान की जेबों में जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं। ये हमने वोट दे के सरमायादारों को हुकूमत में लाए हैं। वो उधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं। हम बैठे हम गरीबों को किल करते हैं, एग्रीकल्चर को तबाह करते हैं, इंडस्ट्री को तबाह करते हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं। हम इसकी बात को हमें साथ बिल्कुल आपने एक मिथ बनाई है, एफबीआर खा गया जी, लुट गया जी। मैं जानता हूँ एफबीआर से बेहतर डिपार्टमेंट पाकिस्तान में कोई नहीं है। मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बहस करें सर। मैं अभी करता जाऊँ बात। अभी पिछले दिनों आपने भी इस पे ऑब्जेक्शन किया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ फरमा थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा कि कोई रिश्वत ना दे एफबीआर को। उसने ये नहीं फरमाया कि कोई गलत रिटर्न ना भरे। रिश्वत के बगैर तो काम भी नहीं होता कोई भी। मैं चैम्बर में जाके एक दिन कहा था, मैं कि जो रिटर्न सही भरता है, मेरा नाम जमील अख्तर बेग वालिद मिर्जा मोहम्मद जहांगीर है, मेरा मोबाइल ले ले, जो रिटर्न सही भरेगा अगर उसको एफबीआर तय करे, हाई कोर्ट तक जमील अख्तर बेग उसका फ्री केस लड़ेगा। कमले घर के दाने उसके कमले भी चले। जमील अख्तर बेग साहब, अगर टैक्स वसूली को तरीकेकार को उसमें अगर किसी को टैक्स पेयर को परेशानी भी होती है, उनको तो दूर किया जा सकता है। आप समझ वाकई अगर कानून पे अमल किया जाए, जो कानून 137 का सेक्शन कहता है, उसके जरिए डिमांड क्रिएट की जाती है, 30 दिन का दिन दिया जाता है, उसमें कंप्लाइंस नहीं होती, 138 का नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं करता, उसके बाद उसको चलो गिरफ्तार करें, एफआईआर दें, कारोबार सील करें, लेकिन कानून के मुताबिक तो काम करना चाहिए, ताकि टैक्स पेयर खौफ ज्यादा होने की बजाय उसको पता हो मैंने ये कानून के मुताबिक टैक्स अदा करना है, मेरा हक बनता है। इस लेवल पे तो हमने आना चाहिए, तरीकेकार को लाना चाहिए। जब 139 सेक्शन के जरिए हम
कंपनी से टैक्स वसूली करते हैं, उन कंपनी को पता भी नहीं होता, उनके बैंकों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। 140 के जरिए हम जहाँ खड़े होते हैं, जब बंदे को पता चलता है मेरा बैंक से पैसा निकल गया सारा, मुझे पता भी नहीं है। सेल टैक्स में भी इस तरह ऐसा हुआ है। डबल 1 सेक्शन के जरिए डिमांड क्रिएट करके दूसरा उनको रिकवरी कर ली जाती है, उनको भी नहीं पता चलता। आधी बातें की जाती हैं। आई डोंट एग्री विद दैट कि भी जबरदस्ती पैसे निकाले, मैं इससे एग्री नहीं करता, इसके खिलाफ हूँ। या आप जो टैक्स का टाइम है वो ना दे और पहले निकाले, ये सारी ये जुडिशियल प्रोसेस है, उसको अपील का हक मिलना चाहिए, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी चाहिए, फैसला अच्छा होना चाहिए, जुडिशियल फोरम पे अच्छे स्पीकिंग ऑर्डर पास होने चाहिए, और जहाँ पे कोई डाउट का बेनिफिट है वो टैक्स पेयर को देना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपसे ज्यादा इस पे बात करता हूँ। टैक्स हमेशा जब गवर्नमेंट को लगाए, एफबीआर लगाए, एफबीआर की ट्रेनिंग करें, उनको बताएं कि टैक्स कैसे लगाना है, वो जुडिशियस होना चाहिए। ऑडिट का मकसद टैक्स रिकवर करना नहीं है। ये एक चीज मैं आपके यहाँ ऐड करता जाऊँ, ऑडिट का कभी कोई मकसद ये नहीं कि टैक्स रिकवर किया जाए। ऑडिट से तो शफाफियत आती है सर, जब उसका ऑडिट में केस आ जाता है वो बंदा समझता है मैं अब फंस गया हूँ। ऑडिट का ये मतलब होता है कि ये कंप्लायंस है कि आपने लॉ की कंप्लायंस की है, जहां जितना टैक्स बनता दिया है, आपने स्टेटमेंट फाइल की, आपने वोचर रखा, बिल बनाया, उस पे साइन किए, वेरीफाइड पेमेंट की, क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट की, ये लॉ की कंप्लायंस होती है। नंबर 1। नंबर 2, डेटरेंस होता है कि पूछेगा मुझसे तो ये मुझे अपनी चीजें सही रखनी चाहिए। ऑडिट शरीफ आदमी के लिए होता है, बदमाशों के लिए नहीं होता। ताला शरीफ आदमी के लिए होता है, चोरों डाकुओं के लिए ताले कुछ नहीं अहमियत रखते। सर ये हमें इस टेम्परामेंट में सोचना चाहिए। जहां तक आपका बात है कि टैक्स रिकवरी जो है वो शफाफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वो मैं उससे कहता हूँ जुडिशियस होनी चाहिए। बल्कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है तो कोई हर्ज नहीं है, आपका टैक्स पेयर कहीं भागा नहीं जा रहा, वो इधर ही है। बट हमें फिर वही मेरा नारा कि हमें अपने मुल्क समझ के टैक्स देना। एफबीआर का कोई तलक नहीं है, तलक मेरा है, आपका है, बच्चे का है। ये हमारा खजाना जो है सबका साझा होता है। टैक्स पेयर जो टैक्स में पैसा जमा हो रहा है उसमें मेरा भी हिस्सा है और आपका भी हिस्सा। अगर नहीं जमा हो रहा तो वो मेरा भी चोर है और आपका भी चोर है। एफबीआर तो मुलाजम है हमारा, हम उसको तनख्वाह देते हैं, हमारे मुलाजम है, मालक हम है, स्टेट मालक है। अगर अफसरशाही खत्म हो जाए तो मामला सारे सीधे हो जाते हैं। सर हमें पहले हम मालक तो जागे। आपने टैक्स लगाया, आप कहते हैं कि कम रेट होना चाहिए, नॉमिनल टैक्स होना चाहिए। सर वो ताजर दो स्कीम 1000 रुपया साल का टैक्स उनका दे दे, महीने का 100 रुपया दे दे, सर शर्म आती है बात, वो भी नहीं दिया किसी ने, तो आप कितना कम करें। आपने जो उसमें कंडीशन लगाई थी, जो टेक्निकल उसमें खराबियां थी, उसकी वजह से नाकाम हुई। सर टैक्स पेयर तो देने के लिए टैक्स तैयार थे, आपने स्कीम पहले फिर मशवरा करके फिर बाद मशवरा करके सही किया। सर टेक्निकल खराबियां होंगी, आई एग्री विद यू। सर पहले टैक्स दे के फिर हम कहते हैं यार टेक्निकल खराबियां इनको दूर करो। सर अलमियत तो यही है ना, पहले मिनिस्ट्री स्कीम देते हैं, जब उसमें आ जाता है कोई, फिर उसके बाद उसका ऑडिट खोल देते हैं, फिर उससे पूछना शुरू कर देते हैं, वो फिर खुद फंस जाता है। आप एक दफा नारा लगाते हैं आप आ जाए, वो नेट में आ जाए, आपसे नहीं पूछा जाएगा, दूसरे दिन फिर उसको कपड़े उतरवा लिए जाते हैं उसके। जिसने एमनेस्टी में डिक्लेयर किया उससे नहीं पूछा जा सकता, उसका चालान है। हुआ खुला सर जमील साहब, पीछे कितनी स्कीमें देखी हैं जिनका ऑडिट खुल गए, जिनके एमनेस्टी बिल की थी वो सर पकड़ लिए थे लोगों ने। सर एमनेस्टी को मैं जानता हूँ, आपने ये कहा कि आपने जो डिक्लेयर कर दे हम एक्सेप्ट कर लें, ये पीछे कई साल से आपने डिक्लेयर नहीं किया, वो भी मानते हैं। आप दे दे टैक्स एक दफा सर से, मतलब आप जितना कैश भी आप डिक्लेयर कर दें। सर एमनेस्टीज ने तो इस मुल्क को तबाह किया और जो टैक्स देता है उसको आपने डिस्करेज किया। सर एमनेस्टी का क्या है कि जैसे टैक्स नहीं दे, आ जाए यार आपने प्रॉपर्टियां बनाई हैं, कैश रखे, बैंक डिक्लेयर करें और 1% 2% दे दे, आप बस आप पाक साहब हैं। ये मैंने तो एमनेस्टी के खिलाफ बहुत लिखा है। ये जिसने जमा करा दिया उसको किसी ने नहीं पूछा। जमील अख्तर बेग साहब आपको बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।